आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 से आगे बढ़ेंगे। ये आपका रेलवे का ब्लड रिलेशन का सवाल चल रहा है। जो भी रेलवे में प्रीवियस पेपर में सवाल पूछे गए सारे का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। अगर आप इस चैनल पर आप नहीं हो तो हमारे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है। शुभम ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं शुभम। ठीक है, इसका कोई भाई या बहन नहीं है। तस्वीर में दिख रहा या आदमी, तस्वीर में दिख रहा या आदमी, एक तस्वीर होगा। यहाँ मान लेते तस्वीर है, आई किसका, आदमी का। तस्वीर में दिख रहा या आदमी, मेरी माँ यानी कि शुभम की माँ की बहू, बहू कब हो सकता है, शुभम का पत्नी होगा, का पति है। तस्वीर उसका पति है, तो पति है तो इसका मतलब शुभम ही तो इसका पति है ना, तो यही तो तस्वीर है, तस्वीर है। तो आपसे पूछ क्या रहा, शुभम किसकी तस्वीर की बात कर रहा है। शुभम जो है ना अपना स्वयं की तस्वीर की बात कर रहा है। यहाँ से इसको हटा दीजिए। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 4/2/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। रोमा ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, तो यहाँ पे मान चलते ये रोमा हो गया और यहाँ पे मान लेते कोई लड़का है, तो अभी पता नहीं कहाँ पे सेट होगा। हुआ मतलब क्या हो गया, लड़का हो गया। मेरे मतलब क्या, यानी कि रोमा, मेरे पुत्र यानी कि रोमा के पुत्र के पिता, रोमा के पुत्र के पिता, इसका मतलब रोमा तो इसका माँ हो गया, तो इसका पति। रोमा यानी कि मेरे पुत्र के पिता की पुत्री, पिता की पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र है कौन, ये जो लड़का। ठीक है, अब देख लेते क्या लगेगा। लड़का रोमा से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़का के बारे में बताना यानी कि इसके बारे में बताना है, ये रोमा का कौन है। अब समझिए, ये रोमा हो गया, ये इसका पति हो गया, पति का पुत्री यानी कि इसका ये पुत्री हो गया, अब पुत्री का पुत्र है, इसका मतलब रोमा इसको नानी लगेगा, तो लड़का इसको क्या लगेगा, लड़का है, इसका मतलब इसको नाती लगेगा। नाती है, यहाँ भतीजा नहीं हो सकता, पुत्र नहीं हो सकता, भाई नहीं हो सकता है, पुत्री का पुत्र। हाँ ये सही है कि पुत्री का पुत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, नाती कहते हैं। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 4/2/2021 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। सोहन ने राजू से कहा, तो यहाँ पर सोहन बना लेते हैं, यहाँ पे राजू बना लेते हैं। सोहन ने किससे कह रहा है, राजू से कह रहा है। कल मैं शब्द किसके लिए आएगा, सोहन के लिए आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैं। कल मैं तुम्हारी माँ यानी कि राजू की माँ के पिता की इकलौती पोती। अब देखिए, राजू के पिता की इकलौती पोती, इकलौती पोती क्या, माँ के पिता की इकलौती पोती। अब इसका पोती बनाना, इसका पोती बनाना तो इसका एक बेटा होगा,
अब बेटा का पुत्री सुनीता से मिला, इसका नाम क्या है? सुनीता। ठीक है, तब इनको पोती लगेगा इनके पिता को। ठीक, यहां तक कंप्लीट। राजू ने कहा कि उसकी माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, यानी कि जो सुनीता की माँ है अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो सुनीता की माँ तो यहाँ है, अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। राजू सुनीता से किस प्रकार संबंधित है? अब कह रहा है राजू जो है वो सुनीता से किस प्रकार संबंधित है। अब सुनिए ध्यान से, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गया। ठीक है, ये इसका बहन है, ये भाई है, तो ये दोनों आपस में क्या है? ममेरा और फुफेरा भाई बहन हुआ। तो आप यहाँ पे देखते हैं तो किसका पूछ रहा है? राजू सुनीता से, नहीं कि राजू के बारे में बोल रहा है, तो राजू कौन लगेगा? भाई लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आप डी टिक कीजिएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 4/2/2021 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। एक महिला का परिचय देते हुए रोहन श्याम से कहता है, तो यहाँ पर महिला लिख लेते हैं, यहाँ पर रोहन लिख लेते हैं। एक कहता है किससे? श्याम से। श्याम अपवाद इंसान होगा, बस इतना ही समझ लीजिए। उसका एक बेटा और एक बेटी है। ठीक है, तो रोहन श्याम से कहता है, रोहन जो है श्याम से कहता है, इसका मतलब उसका महिला के लिए आएगा, उसका एक बेटा और एक बेटी, इस महिला का एक बेटा और एक बेटी भी है, एक बेटा और एक बेटी है। मैं यानी क्या? रोहन हो गया। उसकी बेटी का मामा, उसकी बेटी, देखिए उसकी बेटी की बेटी, उसकी बेटी की बेटी का मामा हूं, इसका मतलब ये इसका भाई होगा। ठीक है, कौन? रोहन। तभी तो ये मामा लगेगा, नहीं तो लग नहीं सकता है। चलिए, इसका मतलब रोहन यहां भी हम लिख सकते हैं, ये ही रोहन है, क्योंकि यहाँ पर बेटा है ना, यही तो आपस में भाई बहन है, यहीं पर लिख दीजिए, सबसे अच्छा रिलेशन यही होगा। तो कह रहा महिला रोहन से किस प्रकार संबंधित, यानी कि महिला जो है ये कौन है? किसका? रोहन का। तो दिख ही रहा, महिला रोहन की माँ है। ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 5/2/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, यहां से इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 74। एक महिला का परिचय देते हुए रमन ने कहा, तो मान चले कि ये महिला हो गया और यहाँ पे मान लेते रमन। वह शब्द किसके लिए आएगा? महिला के लिए आएगा। मेरे दादा, यानी कि रमन का दादा कैसे हुआ है? तो रमन का पहले पिताजी होंगे, फिर इनके पिताजी होंगे। मेरे दादा की बहू, इसका मतलब पिताजी का पत्नी, यानी कि माँ बहू की बहू है। इसका बहू कब हो सकता है? यानी कि रमन की पत्नी होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस तरीके से महिला रमन से संबंधित है? यही तो महिला है, यही महिला है। ठीक है, तो आप बताइए,
तो महिला निम्नलिखित में से किस तरीके से महिला रमन से संबंधित, यानी कि महिला, यानी कि इसके बारे में बताना है रमन का कौन है। तो सीधा सीधा दिख रहा है, इजी है कि ये क्या है इसका, ये तो किस तरीके से महिला रमन से संबंधित, महिला रमन का कौन है, पत्नी होना चाहिए, नहीं तो एक भाई भी होगा, भाई का भी पत्नी होना चाहिए, ऐसे तो होगा नहीं। देखिए ये पत्नी ही होगा, नहीं तो यहाँ पर एक उनका भाई भी होगा रमन का, मान चलिए भाई, भाई की पत्नी, ये भी बहू का बहू ही होगा। तो चूंकि यहाँ पे निम्नलिखित में से कह रहा है तो हो सकता है इसका 2 संतान हो, तब हम भाई की पत्नी टिक करेंगे, ऐसे पत्नी ही लगेगा, कोई बड़ी विशेषता नहीं है। तो ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 19/2/2021 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। थोड़ा सा डाउट है, क्यों, क्योंकि निम्नलिखित में से पूछा, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, विशाल और राधिका, विशाल पुरुष है, ये पुरुष यहाँ पे लिख दिया है, और राधिका महिला है, मान के लिए राधिका यहाँ पर है, ये महिला है, एक कमरे में बैठे, दोनों एक कमरा में, ठीक। विशाल की सास, अब बताइए विशाल की सास कब होगा, यानी कि विशाल की कोई पत्नी होगा, इसका माँ होगा, ये सास हो गया। और राधिका की सास जो उसकी माँ की इकलौती बेटी है, क्रमशः माँ और बेटी है, यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिख दिया है, क्रमशः माँ और बेटी है। इसका मतलब क्या है, ये माँ है और ये बेटी है, लेकिन ये किसका, ये सास है, किसका, राधिका का। इसका मतलब इसका कोई पुत्र होगा, अब पुत्र का जो पत्नी होगा तभी तो ये सास होगा ना, तब ये सास कहलाएगा, ठीक है। और यही राधिका है, इसका मतलब यही महिला है। आपको दिखता होगा यहाँ पर, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफर्म समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है कि क्रमशः ये तो माँ है, मतलब इसकी पत्नी इसकी बेटी है, और ये सास है किसका, राधिका का। तो राधिका का सास होने के लिए क्या होगा कि इसका मतलब विशाल की पत्नी का कोई पुत्र होगा, ये पुत्री लिख दिया हम, पुत्र होगा, पुत्र का पत्नी ये राधिका है, तभी तो ये सास हो सकता है। और विशाल का सास तो ये यहाँ है, ये यहाँ पर सास है। तो अब क्या बोला भाई, विशाल राधिका से किस प्रकार संबंधित है। तो अब बताइए विशाल राधिका का कौन है, क्योंकि ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गया, तो ये पुत्र हो गया। तो विशाल जो है राधिका का कौन है, ये ससुर है, क्योंकि ये पति का माँ, माँ का पति, तो इसको ससुर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी टिक कीजिए। ये आरआरबी एनटीपीसी 9/2/2021 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, एक्स ने ओ से कहा, ये मान चलिए कहीं पे ई, यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं, ई यहाँ पर ओ है, मेरे दादा, एक्स ने किससे, ओ से कह रहा है, तो इसके दादा कब होगा, एक्स के पिता का पिता, दादा हो गया। दादाजी के केवल 3 बेटे हैं,
दादाजी के केवल 3 बेटे हैं, तो एगो पिताजी हो गया, एगो और होगा, एगो इधर बना लेते हैं, तो 3 बेटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, 3 बेटा होगा, और मेरा केवल एक भाई है, यानी कि x का केवल एक भाई है, तो यहाँ बना लेते हैं इसका भाई, और कोई बेटी नहीं, यानी कि x का कोई बेटी नहीं है। चलिए, आप मेरे चाचा के भाई है, यानी कि वो जो है मेरे चाचा के भाई हैं। मान के चलते ये पिता हो गया, ये चाचा हो गया, ये इसका भैया, ना तो यही चाचा हो गया, इसका भाई। यहाँ पर ओ फिट कर लेते हैं। ठीक है, ओ ने एक्स से कहा, अब ओ ने एक्स से कहा, हालांकि मैं ओ विवाहित हूँ, यानी कि इसका विवाह नहीं हुआ है, मेरी केवल 2 भतीजी है, इसका केवल 2 भतीजी है। अगर 2 भतीजी है तो अब बताइए, 2 भतीजी है तो कैसे हो सकता है? हो सकता है कि इसका कोई संतान हो, इनका 2 संतान हो, भी और पी, तो ई मान चलिए कि भी है, ये मान चलिए पी है। ठीक है, इधर इसका इधर भाई बना लेते हैं, तब आप इजी हो जाएगा। भतीजी है, ये दोनों भतीजी है, और केवल 2 भतीजे हैं, यानी केवल 2 भतीजे हैं, तो ये दोनों इनका बेटा हो गया, और ये दोनों इनका बेटी हो गया, ये सबका चाचा हो गया ओ। जिनमें से एक आर है, तो जिनमें से एक आर है, यानी भतीजा में से एक आर है, तो एगो एक्स है ये, तो एगो आर होगा, आर बना दिए। तो आर का एक्स से किस प्रकार संबंध है, यानी कि आर जो है एक्स का कौन है? भाई है कोई ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो ये लंबा क्वेश्चन जरूर है देखने में, लेकिन बनाने में इजी हो जाएगा। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 10/2/2021 क्वेश्चन नंबर 77। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, तो मान चलते ये लड़का हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं सुरेश। ठीक है, तो इधर इशारा कर रहा है, उसकी माँ का भाई, यानी कि लड़का की माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, तो मेरी माँ का पिता इसका इकलौता पुत्र यही है, ये, यानी कि इसका भाई है और इसका ये पुत्र है। तो ये सब आपस में क्या हो, यानी कि ये तीनों आपस में क्या हो गया, ये पिता हो गया, ये तीनों संतान हो गया इसका, और नीचे में इसका मतलब सुरेश इसके संतान है और लड़का इसका संतान है। अब पूछ रहा है क्या भाई, लड़के की माँ का, यानी कि लड़के की माँ ये है, सुरेश से क्या संबंध, यानी कि सुरेश से, यानी कि इसके बारे में बोल रहा है कौन लगेगा। तब बताइए, ये माँ है ये भी माँ, तो ये दोनों आपस में तो बहन हो गया, और बीच में इसका भाई है, तो जब ये दोनों आपस में माँ हो गया दोनों का, तो ये दोनों आपस में मौसेरा भाई लगा। तो इसका माँ से पूछ रहा है, तो इसका माँ जो है सुरेश को कौन लगेगा, तो मौसी लगेगा। तो ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 10/2/2021 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। इस प्रकार से हम लोग सेकेंड टाइप का 77 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। कुछ सवाल और बचा हुआ है, आपका एक वीडियो इस टाइप में और होगा, इसके बाद हम लोग थर्ड टाइप पर चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।